हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कास्ट सीरीज में। आज की जो हमारी जाति है वो है पासवान जाति। तो चलिए पासवान जाति के बारे में सुनते हैं, इनके गौरवमय इतिहास के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पासवान 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 जाति हमारी मुख्यतः भारत में पाई जाती है। पासवान की जनसंख्या लगभग 40 लाख से अधिक है। तो पासवान की जनसंख्या 40 लाख से अधिक है और ये मुख्यतः जिस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि जगहों में पाए जाते हैं। भाषाएं जो बोलते हैं ये भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, अंग्रेजी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, बुंदेली बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। भारत में हिंदुओं का एक समुदाय है। तो पासवान क्या है? भारत में हिंदुओं का एक समुदाय है, वो है पासवान। इन्हें गौहील वंश, गहलोत राजपूत भी कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? गहलोत राजपूत। ठीक है, गौहील वंश के माने जाते हैं ये गहलोत राजपूत। ठीक है, गौहील वंश के माने जाते हैं ये गहलोत राजपूत भी कहा गया है। जो राजस्थान से बिहार की तरफ आए थे, आमतौर पर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये जहाँ पाए जाते हैं ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है। भारतीय संविधान लेख 341, 342 के तहत पासवान जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण है। जो पासवान जाति है उसको अनुसूचित जाति में रखा गया है। किसके तहत? 341 और 342 के तहत। पासवान जाति की संख्या अत्यधिक बिहार, झारखंड में है। तो अत्यधिक जो पासवान जाति के लोग जहाँ रहते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं? बिहार और झारखंड में। पासवान जाति का इतिहास बड़ा ही गौरवमय रहा है। जो पासवान जाति है इनका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही गौरवमय है। बाबा चौहरमल इनके पूजनीय तथा धरोहर के रूप में माने जाते हैं। जो बाबा चौहरमल हैं इनके पूजनीय तथा किसके रूप में माने जाते हैं? धरोहर के रूप में माने जाते हैं। बाबा चौहरमल का इतिहास बिहार प्रांत के मोकोमा से जुड़ा हुआ है। बिहार में इनकी पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है तथा इनकी मेला भी लगती है। मोकोमा टाल के जिसमें दार्शनिक की संख्या 5 लाख से ऊपर होती है। इतना ही नहीं, नेपाल में राजा सालहेस भी पासवान जाति के थे। इनकी पूजा नेपाल तथा नेपाल के आसपास अन्य जगह पर बहुत ही प्रसिद्ध है तथा बड़े ही धूम से की जाती है। तो जो नेपाल के राजा थे सालहेस, उनकी पूजा आसपास नेपाल में तो होती ही है, आसपास बहुत ही धूमधाम से पूजा की जाती है उनकी। ठीक है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध थे वो जो थे राजा, क्या थे? बहुत प्रसिद्ध थे तथा बड़े ही धूम से की जाती है इनकी पूजा। पासवान जाति एक वीर कौम है। जो पासवान जाति है ये लोग बहुत ही वीर थे। इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास सबसे महत्वपूर्ण था। तो पासवान जाति बहुत ही वीर थी और इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना, तो पासवान जाति बहुत ही वीर थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन करना सबसे महत्वपूर्ण था इनका। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ये बहुत ही वीर थे। यह कई प्रमाणिक संसाधनों से स्पष्ट है कि वे राजस्थान और दिल्ली से चले गए। मेवाड़ के राणा लाखा के साथ अल्लाह उदाल अमर सिंह राठौर मंदिर की रक्षा के लिए बिहार की वाराणसी और गया आए। तो वो लोग किसकी रक्षा में गए थे दोस्तों? मंदिरों की रक्षा में गए थे। यह कई प्रमाणिक संसाधनों से स्पष्ट है कि वे राजस्थान और दिल्ली से चले गए। मेवाड़ के राणा लाखा के साथ अल्लाह उदाल अमर सिंह राठौर मंदिर की रक्षा के लिए बिहार के वाराणसी और गया आए। तो वाराणसी आए और कहाँ आए? गया आए। किसकी रक्षा में? मंदिरों की रक्षा में, जो एक वीर की निशानी थी। उस समय उनके लिए प्रवासन करना बहुत ही जरूरी था और प्रवास करते थे तो किसके
लिए करते थे, मंदिरों के लिए करते थे और वो बहुत ही वीर थे। ऑपरेशन में राणा लाखा मारे गए। ऑपरेशन में क्या हुआ दोस्तों, राणा लाखा मारे गए और पासवान वहाँ और अन्य आसपास के स्थानों पर बिना किसी जमीन या संपत्ति के बस गए। तो उस समय जो पासवान जाति के लोग थे उन्होंने क्या किया, वहाँ रहने लगे, वहाँ बस गए। कई लौट भी आए, जो कई लोग थे वो लौट भी गए। इनका इतिहास भारत के इस हिस्से में बहुत हाल का है और ज़्यादातर ब्रिटिश लेखन से लिया गया है। ये जो इतिहास जानते हैं बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ही नया इतिहास है इनका। और ब्रिटिश इतिहास, जब ब्रिटिश आए थे उसी समय से ये लिया गया यह इतिहास है दोस्तों। पासवान परंपरागत रूप से चौकीदारी का समुदाय है और उत्तर प्रदेश जो पासवान जाति है पारंपरिक रूप से कौन सी समूह है, चौकीदारी का, ठीक है, चौकीदारी का समूह है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के हैं। तो इन कहाँ कहाँ के हैं मैंने बता दिया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। यह समुदाय पूर्वांचल में विशेष रूप से वाराणसी, चिंदौली, सोनभद्रा, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, मऊ, जौनपुर, लखनऊ, आजमगढ़ आजमगढ़ सहित अन्य जिले में केंद्रित हैं। वे सभी राज्यों में प्रवासित हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में पासवान की आबादी 4 लाख थी। तो बिहार में अकेले कितनी जनसंख्या थी उनकी, 4 लाख थी। प्रदेश में इनकी आबादी जो है 3 से 5% के बीच में है। सो दोस्तों, पासवान जाति के जो लोग हैं अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन ये अब और विकसित हो रहे हैं, हर क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, राजनीति में, समाज सेवा में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सक में, प्रशासनिक सेवाओं आदि में है। ठीक है दोस्तों, जैसे रामविलास पासवान सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस, ठीक है, पॉलिटिशियन है। यह जाति अनुसूचित जाति में सबसे विकसित जातियों में से एक है। सो दोस्तों, पासवान को उनकी वीरता और साहस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद वे मेहनती लोग हैं और अपनी शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह अन्य यानी 25% के बीच सबसे शिक्षित एसएससी समुदाय है। ये लोग बहुत ही शिक्षित हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। यह समुदाय बिहार जैसे राज्य में सभी सामाजिक क्रांतियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और समाज में एक सम्मानजनक स्थिति हासिल कर ली है। थैंक यू गाइस। ये